जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा everybody हरि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदा नंदन ब्रजजन रंग जमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव। प्रह्लादेश मुख पद्म पद्मभृंग मुख पद्मभृंग निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नरसिंह देव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत भी है। और हरि बोल। संभवामि क्या युगे युगे।
अहम संभवामि युगे युगे। कौन कह रहे हैं? यह अहम कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कहे ना, श्री भगवान उवाच, भगवद गीता। तो संभवामि, उस वाक्य में तो अहम नहीं है, लेकिन हमको जोड़ना होगा, तभी वाक्य पूरा होगा। या पद्य का जब गद्य बनाना है तो फिर अहम संभवामि युगे युगे, मैं प्रकट होता हूँ हर युग में। नरसिंह भगवान प्रकट हुए कौन से युग में? सतयुग के। अच्छा भी था, इसीलिए जय भी कह सकते हैं। सभी ने तो नहीं कहा आपको। तो सतयुग में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। त्रेता युग में श्री राम प्रकट हुए। और द्वापर युग में कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। तो कलयुग में गौरंग प्रकट हुए। और ये तीनों चारों स्वयं भगवान है। राम भी ऑलमोस्ट लगभग या प्रायः स्वयं भगवान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतामृत एक संक्षिप्त ग्रंथ है। उसमें कई अवतारों के कई प्रकार है ना, अवतारों के कई प्रकार है। हरी 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 हरी। तो उसमें से एक एडिशनल प्रकार, एडिशनल हमारे लिए हो सकता है वो एडिशनल प्रकार, उसे एडिशनल नहीं भी है। और उस प्रकार में तीन नामों का उल्लेख करते हैं, तीन भगवानों का, तीन अवतारों का उल्लेख करते हैं। और वे नाम है जय श्री राम, जय श्री राम, जय नरसिंहदेव की, और जय श्री कृष्ण। तो इन तीनों को वे समकक्ष समझते हैं। समकक्ष समझते हैं, उनका समकक्ष समझते हो, सेम कैटेगरी। नरसिंह भगवान और राम भगवान, कृष्ण भगवान के साथ उनका उल्लेख करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अदरवाइज तो एते चांश कला पुंसाम, एते चांश अंशांश, किंतु ये तीनों अंशी है। अंशी समझते हो? अंशी मतलब कंप्लीट, अंश मतलब पार्ट, अंश, और अंशी मतलब पूर्ण। हरी हरी।
एक थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, वे भी नरसिंह भगवान के भक्त थे। एक समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर या पार्षद ही थे ये प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, किंतु थे वे अनन्य भक्त, नरसिंह भगवान के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नरसिंहानंद ब्रह्मचारी नाम दिया, तुम्हारा नाम नरसिंहानंद। एक समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके आश्रम में जब पधारे थे, प्रद्युम्न या नरसिंहानंद के आश्रम में, तो उन्होंने भोग बनाया भगवान के लिए और 3 थालियाँ तैयार की, नैवेद्य से भरी हुई, और भगवान के समक्ष रखी। और वहाँ नरसिंह भगवान थे, जगन्नाथ भगवान थे, और चैतन्य महाप्रभु वॉज विजिटिंग भगवान, वह भेंट दे रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए भी थाली बनाई थी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए और जब भोग लगाया जा रहा था तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भागे दौड़े आए और पहुंच गए, और उन्हें सारे 3 थाली साफ कर दी, मतलब खाई, इन्हें खाने के बाद साफ की। इस बात से नरसिंहानंद थोड़ा नाराजगी व्यक्त तो किए इस चैतन्य महाप्रभु की करतूत के कारण या के लिए, किंतु उनको हर्ष भी हुआ और वे प्रसन्न भी थे, क्योंकि वे जानते थे नरसिंह भगवान, जगन्नाथ भगवान और गौर भगवान एक ही है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में नरसिंह भगवान की भगवत्ता, जगन्नाथ स्वामी की भगवत्ता और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता एक ही स्तर की है या एक ही है। भगवत्ता समझते, भगवत्ता तो गॉडहुड, गॉडहुड, कौन कितना भगवान है, उस पर उतनी उनकी भगवत्ता होती है, भगवत्ता। तो जैसे जय गौर सही कृष्ण सही क्या जगन्नाथ, तो जय गौर सही कृष्ण सही नरसिंह सही जगन्नाथ। तो इस लीला में जो चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन जब वे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के निवास स्थान या आश्रम में पहुँचे थे, तो वहाँ का सारे भोग स्वयं ही खा के ये भी दर्शाया कि नरसिंह भगवान, जगन्नाथ स्वामी और मैं गौरांग हम एक ही है। तो वहाँ पर भी समझाया है नरसिंह भगवान की भगवत्ता। इसलिए गौड़ीय वैष्णव ऐसे हमारे श्रीधर स्वामी को नाम सुने हो, वे नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। और गौड़ीय वैष्णव नरसिंह भगवान को बहुत पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही जैसे वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, गौरांग महाप्रभु से प्रेम करते हैं। हरि हरि। ये मध्य लीला अष्टम परिच्छेद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा करते करते वे पहुँचे हैं जीयड जीयड नरसिंह क्षेत्र। जानते हो कहाँ है? विशाखापट्टनम से कुछ ही दूरी पर है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह देखिया कैला दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैला बहो नृत्य गीत स्तुति। मदन मोहन के नरसिंहदेव के। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और वहाँ समक्ष नरसिंह भगवान को देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। और नृत्य किया और स्तुति भी नरसिंह भगवान की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु यह भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। पहले है भक्त रूप, पंचतत्वात्मकम कृष्ण। कृष्ण अब 5 तत्वों में प्रकट हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उसमें से पहला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। भक्त रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान को दंडवत प्रणाम किए हैं और स्तुति भी गाए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो जो स्तुति हम मायापुर में भी जब श्रृंगार दर्शन खुलता है और यहाँ पर भी जब श्रृंगार दर्शन खुलता है, तो आप सब प्रार्थना कहते हो। ये प्रार्थना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कही हुई प्रार्थना या स्तुति है। हरि बोल। आपको जगाने के लिए ऐसा कुछ, ये मृदंग नहीं बजा रहा हूँ मैं। यह स्तुति के साथ कुछ वाद्य भी बज रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जीव जागो। हरे कृष्ण। जब उनकी कथा करते हैं, उनकी नरसिंह भगवान की कथा करते हैं, तो कथा के माध्यम से भगवान क्या होते हैं? क्या कहोगे? कंप्लीट द सेंटेंस। प्रकट होते हैं। कथा से भगवान क्या भिन्न नहीं है, ऐसा आप कह सकते थे, कहना चाहिए। अपनी कथा से भगवान भिन्न नहीं है। यद मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि, ऐसा भगवान ही कहे हैं। यहाँ मेरे भक्त एकत्रित होकर, जहाँ पर भी, यत्र, जहाँ पर भी मेरे भक्त इकट्ठे होते हैं, मद भक्त गायन्ति, जो गान करते हैं, कथा का गान या नाम का गान, लीला का गान या धाम का गान, मेरे धाम का गान या मेरे भक्तों का यशोगान करते हैं। तत्र मतलब क्या? यत्र तत्र, जहाँ ऐसा होता है, यत्र मद भक्त गा तत्र तिष्ठामि, तत्र अहम तिष्ठामि, वहाँ मैं रहता हूँ। ऐसा भगवान का कथन और वचन भी है। प्रॉमिस, कृष्ण's प्रॉमिस। तो यहाँ कथा हो रही है, तो यहाँ भगवान प्रकट होते हैं।
तो भगवान अवतार ले रहे हैं, इसलिए हमको उनके स्वागत के लिए रेडी होना चाहिए, एवर रेडी, सतर्क, सावधान, साधु सावधान। सिट प्रॉपरली, प्रभुपाद कहा करते थे, सिट प्रॉपरली। ओके, तो श्री नरसिंह, जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रह्लादेश, जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, अच्छा लगता है ना, अगर सुनेंगे तो साउंड्स नाइस। ये नहीं कि मैं गा रहा हूँ, नहीं, आप भी जब गाते हो साउंड्स वेरी नाइस। और जैसे हम ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे तो उसकी जो नाइसनेस है, नाइसनेस, जो नाइस होना, अच्छा होना, उसका माधुर्य हम और भी आस्वादन कर सकते हैं। प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य। वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नरसिंह, जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। पुनः पुनः भी कह रहे हैं, मानो जप ही चल रहा है, जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह। या तो 3 ही बार लिखा है, लेकिन जब कई बार लिखा जाता है एक ही नाम, मतलब उसको कहते ही जाओ, ऐसी चीज़ है वो, बार बार, 1000 बार देखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है वो, इसीलिए बार बार। तो ये पुनरावृत्ति जो है वही उद्देश्य है, फिर कहते जाओ वो नाम ऐसे, जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। और फिर आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्तुति तो हो रही है, होनी चाहिए, नरसिंह भगवान के समक्ष वे उपस्थित है, लेकिन कह रहे हैं प्रह्लादेश। उन्होंने क्या कहा? प्रह्लादेश, मतलब क्या कहा? ये किसका नाम है? प्रह्लादेश किसका नाम है? किसका नाम है? प्रह्लाद महाराज का नहीं है? वेरी गुड, पास हो गए आप। तो प्रह्लादेश मतलब प्रह्लाद जमा, ऐसा कहते हैं संस्कृत के अध्ययन में, ईश, प्रह्लाद ईश, मतलब प्रह्लाद के ईश, प्रह्लादस्य ईशः, प्रह्लादेश, मतलब कौन? नरसिंहदेव। तो यह टॉपिक को चेंज नहीं किया जा रहा है, हाँ? पहले तो नरसिंह नरसिंह, जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह कहकर जब उन्होंने प्रह्लादेश कहा तो वह, ये भी नरसिंह भगवान का ही नाम है। प्रह्लाद महाराज के ईश हो आप। और अपने भक्त का जब नाम का उच्चारण होता है
या कोई अपने मतलब भगवान के भक्त का भक्त बनता है, इस बात से भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। तो वह प्रहलाद महाराज का स्मरण भी कर रहे हैं नरसिंह भगवान, और वे कह रहे कि आप नरसिंह भगवान कैसे हो? प्रह्लादेश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए, संभवामि हुआ उनका, संभवामि। और फिर क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम से नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए, परित्राण के लिए, प्रहलाद के परित्राण के लिए, परित्राणाय। वैसे भी कहा है गोलोकम च परित्यज्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है उस संबंध में कहा, या शास्त्रों में कहा है, गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम लोकानाम त्राण कारणात्। गौरांग महाप्रभु ने क्या किया? गोलोकम च परित्यज्य, परित्यज्य मतलब त्याग कर, या गोलोक को पीछे ही छोड़ दिया। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्यों? लोकानाम त्राण कारणात्। हरि त्राणाय, परित्राणाय, जो त्राण, त्राण त्रास कष्ट, हरि उनसे मुक्त करने हेतु, उसे राहत देने हेतु, ये हेतु होता है भगवान के प्राकट्य के पीछे। जो कहे रहे भगवत गीता में, कहे परित्राणाय साधूनाम। तो यह कौन से साधु? प्रह्लाद साधु। उनके भक्ति के पालन पोषण हेतु नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रह्लादेश, प्रह्लाद आह्लाद दाई ने। मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार की बात है, किसको नमस्कार करता हूँ? प्रह्लाद आह्लाद दाई ने नरसिम्हा। प्रह्लाद को क्या देने वाले? आह्लाद देने वाले। आह्लाद कहो, आह्लाद कहो, आह्लाद आह्लाद। हम इतना प्रयास नहीं करते, इतना कष्ट नहीं उठाते। प्रह्लाद प्रह्लाद आह्लाद, प्रह्लाद आह्लाद, अल्लाह आह्लाद ऐसा। लेकिन वो है तो प्रह्लाद आह्लाद। प्रह्लाद शब्द भी ऐसा, संस्कृत के शब्दों के उच्चारण के लिए प्रयास की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। सावधानी भी बरतनी पड़ती है और प्रयास करना पड़ता है। प्रह्लाद आह्लाद दाई ने, तो प्रह्लाद को दिए आह्लाद नरसिंह भगवान। तो हुआ प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। ये भी नरसिंह भगवान को ही संबोधित किया जा रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो वे क्या कह रहे हैं? आप हो एक तो जय पद्मा। जय मतलब जय, किसकी जय? पद्मा की जय।
पद्मा कौन? पद्मा मतलब कौन? लक्ष्मी। उनको पद्मा क्यों कहते हैं? कमल के या पद्म, इसीलिए उनका नाम पद्मा है, पद्मा। तो जय मतलब जय पद्मा, जय पद्मा, जय लक्ष्मी। लेकिन फिर ये लक्ष्मी कैसी? लक्ष्मी भी कैसी या नरसिंह भगवान भी कैसे? मुख पद्म भृंग। जय पद्मा मुख पद्म भृंग। तो पद्मा या हरी हरी अटेंशन इज वांटेड। फिर स्पीकर को भी स्फूर्ति आती है, कुछ ग्राहक है यहाँ, लेकिन है तो, लेकिन उन्होंने आंखें बंद, कान बंद, एवरीथिंग क्लोज्ड। ये फिर होते हुए भी नहीं होने जैसी बात। हरी हरी। हम जब सुनते हैं तो उत्कंठित होके भी सुनना चाहिए। फिर उत्कंठा भी किस में उत्कंठा? आत्मा, आत्मा उत्कंठित है, आत्मा उत्कंठित है, आत्मा उत्कंठित है। फिर हरी हरी। या जय पद्मा मुख पद्म भृंग। नरसिंह भगवान बन जाते भृंग। भृंग, भृंग आप जानते भृंग? अच्छा, और भ्रमर, भौरा, भृंग ऐसा बोलते भी रहता है और मंडराते रहता है। मंडराना समझ, मंडराते रहता है, हॉवरिंग ओवर। किसी पुष्प या स्पेशली कमल के पुष्प से आकृष्ट होता है, और वही मंडराता रहता है या गुनगुनाता रहता है। तो यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ऑब्जर्वेशन कहिए कि वह जय पद्मा लक्ष्मी का जो मुखमंडल है, मुखमंडल भी कैसा है? मुखमंडल पद्ममुखी है। ओके, तो दैट पद्मा कैसी है? पद्ममुखी है, पद्ममुखी है ही। लोटस फेसेड, लोटस फेस। तो लक्ष्मी है लोटस, लोटस फेस उसका लोटस है, कमल है। तो नरसिंह भगवान कौन है? वहाँ के भृंग है, भौरे हैं। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की ऐसी है उनकी जोड़ी, एक दूसरों से आकृष्ट होते हैं। एक तो प्रहलाद का भी नाम हुआ, प्रहलादेश कहाँ कहकर, और किनके साथ नरसिंह भगवान का घनिष्ठ संबंध है? लक्ष्मी के साथ। तो जय पद्मा मुख पद्म भृंग। एक समय
श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को ही कहा, सहस्त्र नाम पढ़ो, सहस्त्र नाम का पाठ करो। तो सहस्त्र नाम का जब पाठ हो रहा था, तो जब नरसिंह भगवान का नाम का उल्लेख हुआ, so that caught the attention of नरसिंह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट हुआ उस नरसिंह भगवान के नाम से। तुरंत ही सोचने लगे, विचारों का मंथन होने लगा और भावावेश में हुए। उनके शरीर के जो बाल है और रोंगटे खड़े हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। That was not like a और उठ के खड़े हुए, हाथ में गदा ली, भवन से बाहर आए और रास्ते पर जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखा उस भावावेश में, और वो मुद्रा भी नरसिंह जैसे, या केवल या नरसिंह जैसे, नरसिंह जैसे, नृसिंह, नृसिंह। ये जब मैंने कहा तो फिर मेरे मन में विचार आया, चलो इसको भी सुनाते हैं। हरि, आप सुनते नहीं हो, दिस इज द प्रॉब्लम। नृसिंह। तो उन्होंने रूप देखा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, कैसा रूप था? नृसिंह। नृ मतलब मनुष्य और सिंह मतलब सिंह। नृसिंह, नृसिंह या नरहरि में हम कहते हैं, नरहरि, नरहरि। नरसिंह भगवान को क्या कहते हैं? नरहरि रूप, केशवधृत नरहरि रूप। तो नर तो नर हुआ, हाँ, नर तो क्या हुआ? नर मतलब नर, और हरि मतलब, हरि मतलब सिंह। दैट्स द आइडिया। तो नरहरि रूप मतलब यह हरि नहीं है, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि। तो यह नर हरि, हरि मतलब सिंह, ऐसी है संस्कृत भाषा। तो नरसिंह, नर हरि, नरसिंह। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह, नरहरि रूप में देखा, और स्पेशली उनका भाव, और क्रोधित थे और उनके हाथ में थी गदा तो वो दर्शन करते, ऐसा दर्शन करते ही लोग बचाओ बचाओ बचाओ, सब लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। उनको लगा कि सचमुच भगवान ही, और सचमुच थे ही वैसे, सचमुच सचमुच was real, really there. तो अगेन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में पुनः लौट आए और गदा फेंक दी। और श्रीवास ठाकुर का ये अच्छा नहीं है लोगों को ऐसे भयभीत करना, ये हिंसा का कार्य है, टू क्रिएट एजिटेशन। न जाने क्यों मैं तब वह नरसिंह भगवान या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
नरसिंह भगवान है। ये भी सिद्ध हुआ इस लीला से। वैसे भी कहा ही है, लेकिन केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। मतलब केशव धृत, केशव ने क्या किया? धारण किया या अपनाया केशव धृत नरहरि रूप। केशव ही बने हैं, कृष्ण ही बने हैं नरसिम्हा। और यहाँ तो केशव स्वयं ही बने हैं और रूपों में एते चांश कला, कला एते अंश कला। फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में, उस अध्याय का नाम ही है भगवान सभी अवतारों के स्रोत, सभी अवतारों के स्रोत भगवान। तो वहाँ कई सारे ऐसे 24 अवतारों का उल्लेख तो होना चाहिए था, लेकिन 22 अवतारों का वहाँ उल्लेख होने के उपरांत सूत गोस्वामी कहते हैं एते, मतलब क्या? ऑल दीज, एते, जिनका अभी भी मैंने उल्लेख किया। ये कौन है? एते च अंशः, ये अंश है या कला है। एते चांश कला पुंसाम। किंतु कृष्णस्तु, तु मतलब किंतु, बट, किंतु कृष्ण कैसे हैं? स्वयं भगवान। तो ये जो जिनका उल्लेख हुआ, ये स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। और वैसे नरसिंह भगवान भी स्वयं भगवान है, जैसे हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार। He is in a very special category, नरसिंह भगवान। तो भगवान ही, कृष्ण ही बन जाते हैं नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान की ख्याति किसके लिए है? भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में जब आते हैं विघ्न, विघ्न समझते हो? भक्ति विघ्न और विनाशक का मतलब करना, करने वाले। विनाश, भक्ति के विघ्नों में विनाश या आने वाले विघ्नों को का नाश करने वाले नरसिंह भगवान के। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव के। तो साधक जब भक्ति करते रहते हैं, स्पेशली इस कलयुग में, क्या हुआ जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण अपने धाम लौटे, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। क्षाम मतलब क्या? क्षाम मतलब पृथ्वी, त्यक्त्वा त्याग कर, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गोलोक नामनी निज धाम ने, अपने धाम लौटे जब, तद्दीनात्, उस दिन से, सर्वसाधन बाधकः, साधना में बाधा उत्पन्न करना ये कली का धंधा है। तो जब साधना में आती है बाधा, तो देन दिस इज अ जॉब ऑफ नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि ये भक्ति विघ्न विनाशक है। तो कृष्ण बन जाते हैं
नरसिंह, नरहरि, और हमारे आने वाले भक्ति में आने वाले विघ्नों को हटाते हैं, मिटाते हैं। कृष्ण ही है वे, लेकिन एक अलग रूप धारण करते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूपम, अनंत रूप है कृष्ण के। नामानि रूपानि, इस बालक के कई सारे नाम हैं, कई सारे रूप है। कभी रक्त, कभी पीत, कभी श्वेत। कृष्णता, इदानीं कृष्णताम गतः, ऐसे गर्गाचार्य नंद महाराज को कहे थे। इदानीं कृष्णताम गतः, इस समय ये काले सावले बने हैं, घन ईव श्याम बने हैं, लेकिन और युगों में श्वेत, सफ़ेद बन के आते हैं। वो कौन सा रूप है? हंस, हंस, हंस अवतार है। फिर श्वेत, रक्त, रक्त कौन सा रक्त है? रक्त वराह, वराह के भी दो प्रकार के वराह है। श्वेत वराह और दूसरे रक्त वराह। तो वराह और नरसिंहदेव की ये दोनों की वैसे टीम है, एक के बाद एक ये प्रकट, ये दो प्रकट हुए, दो भगवान प्रकट हुए, क्योंकि दो भाइयों को संभालने के लिए। वो दो भाई कौन थे? एक था हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यपु। दोनों भी सोने के प्रेमी थे। हाँ, क्या समझे आप? सोने के प्रेमी थे। स्पेशली हिरण्यकश्यपु। हिरण्य मतलब गोल्ड और कश्यपु मतलब सॉफ्ट बेड को कश्यपु कहते। कश्यपु, कश्यप, कश्यपु। दोनों भी सोने हो गए ना, सोना और सोना। तो हिरण्यकश्यपु को सोना और सोना, गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड। या कामिनी और कांचन प्रिय था। क्या हिरण्यकश्यपु को ही प्रिय था क्या और किसी को? आप जानते हो किसको प्रिय है सोना और सोना? कामिनी या कांचन, आप जानते हो किसी को? You don't know anybody? ये सत्ययुग होगा, है ना? वही सत्ययुग या ये वैकुंठ होगा। फिर ये अगर है भी तो शायद फिर हम उंगली दिखा, दैट वन, आई नो दैट वन, दैट वन। ये सब कहते समय हम खुद को ही भूल जाते हैं। औरों की ओर एक उंगली और हमारी ओर एक ऊपर वाला है, सबका मालिक एक। तो वो एक और हम, हमारी ओर। हरी हरी। तो ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उनके विनाशाय च दुष्कृताम, इन दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। पहले
रूप लिया उन्होंने, वराह रूप, वराह। और जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, हरि बोल, अच्छा हुआ कि नहीं? आपने कुछ अपना हर्ष व्यक्त नहीं किया। तो फिर बच गया, दूसरा भाई बच गया, हिरण्यकश्यपु। तो उसको संभालने के लिए भगवान नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और फिर हिरण्यकश्यपु को भी संभाला। वैसे हम अभी कह तो दिया ही, और कि सत्ययुग में वराह भगवान और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, है कि नहीं? सत्ययुग में प्रकट हुए कि नहीं? किंतु ऐसी भी जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है कि जो वराह भगवान है, जब संकल्प करते, पुरोहित संकल्प करते हैं तो कैसी शुरुआत के, वराह कल्पे भारत खंडे, ये वो। तो वराह कल्पे, अभी जो चल रहा है कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते, कल्प। तो और इस कल्प का नाम वराह कल्प इसीलिए हुआ क्योंकि इस कल्प के पहले अवतार वराह भगवान थे। इस कल्प के पहले अवतार वराह भगवान। और ये जब सुनते हैं तो फिर ऐसा भी प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, होता है, मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठा है कि कौन से सत्ययुग में, कौन से सत्ययुग में वराह भगवान और हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान प्रकट हुए? Anyway, this is a question, क्योंकि यह एक कल्प में होते हैं 14 मनु, और अब 7वें मनु का काल चल रहा है, 7वें मनु चल रहे हैं। और हर मनु के काल में 72 महायुग भी होते हैं। महायुग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली का समूह से महायुग बनते हैं। तो एक एक मनवंतर या मनु के काल में 72 महायुग होते हैं, मतलब 72 सत्ययुग होते हैं। तो वराह भगवान यदि पहले अवतार है इस कल्प के, तो फिर कौन से सत्ययुग में वराह भगवान और नरसिंह भगवान प्रकट हुए? This is a question. हरि हरि। ये नरसिंह भगवान की कथा जो नारद मुनि सुनाए हैं युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर में शिशुपाल के वध के उपरांत,
ये कैसे संभव हुआ? ये था असुर नंबर 1। और इसका भी कल्याण किए, इस पर कल्याण किए, उसका उद्धार किए। शिशुपाल का जो इतना समय तो नहीं लगा होगा, और सुदर्शन ऐसा भेजा भगवान ने। शिशुपाल ने जब 10, 51, 95 ऐसे अपराध कर रहा था। कितने माफ थे? 100, 100। तो फिर कृष्णा ने टाइम हैज़ कम, तो भेजा अपना सुदर्शन चक्र। काफ़ी भीड़ थी वहाँ, लेकिन भगवान का सुदर्शन अंधा नहीं होता, जिस चाहे को। आजकल के मिसाइल्स वगैरह, यूक्रेन एंड रशिया आर बैटलिंग, वे मिसाइल्स दे आर ब्लाइंड। निर्दोषी को भी, उनको भी, उनकी भी हत्या हो रही है। हरी हरी। तो भगवान का चक्र सीधा गया उसी के पास जिसके नाम से उसको भेजा था। दाने दाने पर लिखा है खाने वाला, तो उसका नाम शिशुपाल के नाम से भेजा था। तो युधिष्ठिर महाराज को ये देखे आश्चर्य, वाह वाह। और हुआ क्या, उसके आत्मा भगवान की ओर दौड़ के आई और भगवान में प्रवेश किया शिशुपाल ने। ये कैसे हुआ? भगवान ने उसका वध किया, ये कृपा की, क्या किया क्या? तो इसका उत्तर देंगे नारद मुनि, उत्तर देंगे भगवान कैसे निष्पक्ष होते हैं। ना क्या समहा, समोहम समोहम सर्वभूतेषु, समोहम समोहम सर्वभूतेषु। सभी जीवों के प्रति भगवान सम है। तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहो, यहाँ नारद मुनि सब ये भागवत की कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 10 अध्यायों में सुनाएंगे। सप्तम स्कंद में वैसे है भी तो केवल 15 ही अध्याय है, तो 15 अध्यायों में से 7वें स्कंद के 15 अध्यायों में से 10 अध्यायों में नारद मुनि नरसिंह भगवान की अवतार कथा लीला सुनाने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत हमें पहुंचा देंगे कथा सुनाते समय। मैं सुना रही युधिष्ठिर महाराज के लिए, न केवल इस पृथ्वी पर क्या हुआ, लेकिन वैकुंठ में क्या हुआ। वैकुंठ में कैसे 4 कुमार जाते हैं। वैकुंठ में प्रवेश करना था, जय विजय ने उनको रोक दिया। जय विजय द गेट कीपर होते हैं ना। कल हमने फैक्ट्री देखी, इस्कॉन उज्जैन की डायरामा फैक्ट्री और ऑल्टर फैक्ट्री, तो वहाँ जय विजय भी बन रहे थे।
बड़े महंगे जय विजय। डिपेंड्स ऑन द साइज। तो जय विजय ने रोक दिया। तब तो ये अपराध हुआ इन महाभागवतों के चरणों में। तो वह दंडम अर्हति, दंड मिलना चाहिए जय विजय को। तो वैसे स्वयं भगवान वहाँ रीच्ड द सीन, भगवान वहाँ द्वार पर आए और उनकी उपस्थिति में ही वैसे प्रस्ताव रखा था, आपको तो जाना होगा यहाँ से, यू हैव टू लीव वैकुंठ, यू आर नॉट फिट वैकुंठ में रहने के लिए, तुम फिट नहीं हो, तुम्हारी लायकात नहीं है वहाँ यहाँ रहने की। द्वंद्व, अपना पराया तुम सोचते हो। और हरी तो चॉइस थी जय विजय के समक्ष, क्या आप 7 जन्म ले सकते हो एज अ डिवोटी, भक्त के रूप में 7 जन्म ले सकते हो, या फिर आपको जल्दी लौटना है तो आसुर बनो 3 बार आसुर बनो और लौट आओ। तो जय विजय ने क्या पसंद किया? जल्दी लौटना पसंद किया, जल्दी लौटना। अगर असुर बनना भी है पड़ेगा तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जल्दी तो आ जाएंगे। 7 जन्म तो बहुत होते हैं, चलो इन एंड आउट जाते हैं और लौटते हैं, फटाफट 1 2 3 फिनिश, कम बैक। तो ऑल राइट, प्रोसीड। तब ये एक युग में, सतयुग में वे बन जाते हैं कौन? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दीति के पुत्र बनते हैं ये। दीति के दैत्य और अदिति के आदित्य। आदित्य है भक्त वैष्णव, सूर है। अदिति के पुत्र सूर है और दीति के पुत्र दैत्य या आसुर। हरि और गर्भाधान संस्कार इत्यादि की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस दीति ने, और हट लेके बैठी, दिस इज़ नॉट द टाइम, आई डोंट केयर। तो इसकी डिमांड रही और उसका परिणाम, दुष्परिणाम केवल उनको ही नहीं, सारे संसार को भोगना पड़ा। असुर जन्मे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। फिर आ गया त्रेता युग, आ गया तो कौन बन गए? जय विजय बन रहे हैं। कौन? रावण और कुंभकर्ण। फिर आ गया द्वापर युग, फिर कौन बन गए? शिशुपाल और दंतवक्त्र और शिशुपाल। अब तो लौटना चाहिए था, लेकिन उनको समाचार मिला कि अब आने वाला जो कलयुग है, इसमें भगवान बड़े दयालु, भगवान दयालु बन के प्रकट होने वाले हैं। और वे सुंदर भी होंगे, गौर सुंदर होंगे वे, और ये होगा वे होगा। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो जय विजय ने उस समय या 3 जन्मों के उपरांत वैकुंठ लौटना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्टे ऑन लिटिल लॉन्गर। क्योंकि कलयुग प्रारंभ हुआ और फिर no, what am I thinking? 5,000 वर्ष, only 5,000 years, कोई ज़्यादा समय नहीं है। 5,000 तो ज़्यादा समय नहीं है। वे रुके रहे और चौथी बार, इन अदर वर्ड्स, उन्होंने अपना वीज़ा थोड़ा एक्सटेंड किया। और फिर जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो ये जय विजय बन जाते हैं जगाई और मधाई। और ये जगाई मधाई का उद्धार वहाँ सतयुग में वराह और नरसिंह भगवान दोनों ने उद्धार किया था। तो यहाँ कलयुग में गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। Stop. Finished. Too late. तो द्वापर युग में होता था वृंदावन में दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। तो कलयुग में नवद्वीप में क्या होता है? गौरांगा नित्यानंद गौरांगा, वही टीम है। नंद नंदन जय सची सुत होइल सई बलराम होइल निताय। तो इन गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने जय विजय का उद्धार किया। और कैसे उद्धार किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के साथ, लेकिन इस महामंत्र के प्रचार प्रसार में कई सारे विघ्न आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी। इसको थोड़ा कह देते हैं, फिर नरसिंह भगवान कम्स इनटू द पिक्चर हमारे समापन के इस वक्तव्य में। तो नवद्वीप में चांद का जी ने ऐसा नियम बनाया कि नवद्वीप में कोई कीर्तन नहीं होगा। स्टॉप कीर्तन। अब डर गए क्या? और देखोगे किसी को कीर्तन करते हुए तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो, या तंगड़ी, हम मराठी का तंगड़ी, या मृदंग तोड़ो, ब्रेक देयर backbones or mridangas, whatever it takes। तो उसके आदेशानुसार चांदका जी के सिपाही या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनर जो भी फोर्स था वो विघ्न डाल रहे थे। काफ़ी परेशानी थी कीर्तन को आगे बढ़ाने में, फैलाने में, कीर्तन करने में। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने
सारे कीर्तनीयस को बुलाया श्रीवास ठाकुर के स्थान पर। जिस श्रीवास ठाकुर के निवास स्थान को क्या कहते हैं इसको, मृदंग को बंगला भाषा में खोल भांगा डांगा, हाँ सही कहते हैं, खोल भांगा डांगा। जहाँ कई खोल या एक खोल तो कम से कम, वहाँ भी तोड़ा फोड़ा था चांदका जी के लोगों ने। तो वहाँ से, और वैसे भी कीर्तन श्रीवास ठाकुर के आंगन में हुआ करता, वहाँ से एक प्रोसेशन लेके गए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ले गए। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा मणि जागे, भक्त समूह लैया साथे, गेलो नगर ब्राजे। तो असंख्य लोग थे उस कीर्तन में। थथाई बाजे लखोल, घन घन ताहे झांझे रे रोल, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, चरणे नूपुर बाजे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु was all the way in the forefront. नृत्य करते हुए। तो चांदका जी के कोठी पर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ घटनाएं घटती है, अभी तो नहीं बताएंगे। तो फिर वहाँ चांदका जी आ गए। उन्हीं से मिलना था, उन्हीं से उनका एक गला पकड़ना था, उनको क्वेश्चंस पूछने थे। hey! What do you think you are? तुम कौन हो कीर्तन को रोकने वाले? तो वहाँ कुछ संवाद भी हुआ है। संवाद मतलब अच्छा वाद। एक संवाद होता है, फिर विवाद भी होता है। एक संवाद होता है, दूसरा विवाद होता है। तो दोनों भी हुआ है वहाँ। तो हुआ, तो उस समय चांदका जी ने अपना कुर्ते के बटन वगैरह थोड़ा खोल के, हनुमान की तरह नहीं खोल के देखो 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 देखो, हाँ देख तो रहा हूँ। कुछ खून, कुछ जख्मी था, कुछ खून खराबी, कुछ नाखून के निशान भी बन चुके थे। तो फिर चांदका जी ने कहा, you know, कल रात को मैं जब सोया था, तो पूरा अंधेरा था, सारी बत्ती बुझा के मैं सो तो गया, किंतु मैंने गर्जना सुनी। किसकी गर्जना थी वो? पता नहीं, ऐसा अद्भुत रूप देखा, आधा आदमी जैसा था, आधा ऐसा, आधा शेर जैसा था। वो आया और मेरे मुझ पर ही बैठ गया और उसने नाखून तब कर कमल वरे, तब कर, you should pay attention, understand क्या हम कह रहे हैं। तब मतलब आपके, तब मतलब आपके, तब कर मतलब हाथ, तब कर कमल, कैसे कमल, कर कैसे है? कर कमल है, कमल सदृश कर है। तब कर कमल वरे, वरे मतलब श्रेष्ठ है, बेस्ट है, वर। तब कर कमल वरे नखम,
और उस कर कमलों में जो उंगलियां है, अंगुष्ठ भी है, तर्जनी है, उसकी जो नाखून है, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, वेरी शार्प नाखून कैसे हैं? तीक्ष्ण है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, और फिर दलित दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम। हिरण्यकश्यपु ही है भृंग या भौरा है, या कोई कीड़ा है डसने वाला। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस वाष्प, कहते वाष्प, या उस कीड़े को अपने नाखून से, उंगलियों से चूर्ण कर दिया, तितर बितर कर दिया, टुकड़े खंड खंड कर दिया। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकश्यपु तनु, तनु मतलब उसका शरीर, हिरण्यकश्यपु का तनु भृंगम, तो वो तनु ही भृंग है। और भगवान ने अपने नाखूनों से, नाखून हथियार नहीं है ना, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने सारे वरदान मांगे थे, इससे मैं नहीं मारा जाऊंगा, उससे नहीं मारा जाऊंगा, इस हथियार से नहीं मारा जाऊंगा, उस हथियार से, दिस दैट, लंबी लिस्ट, चौड़ी लिस्ट थी। उसमें नाखून का नाम नहीं था। नाखून से मैं नहीं मारा जाऊंगा, या नाखून से बने हुए शस्त्र अस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, वो लिस्ट में नहीं था। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा होगा, मैंने ठगाया। साहब ने किसको ठगाया? ऐसे ब्रह्मा को ठगाया, और मुझे अमर, anyway, this goes on there. तो okay, let's go back to चांदका जी के महल के सामने हम हैं। तो चांदका जी अपना सीना खोल के दिखा रहा था, और आँखों देखा वर्णन, इस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को बता रहा था। और फिर उसने मुझे कहा, अब तो तुमको छोड़ता हूँ। ओके, थैंक यू, दैट वाज नॉट वेरी टाइमली। कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने दोबारा प्रयास किया, कीर्तन को रोकने का तुमने दोबारा प्रयास किया, तो छोड़ूंगा नहीं, समझे? समझ गया, दोबारा कभी नहीं रोकूंगा। नो नो, प्लीज प्लीज। जाओ। और वे अदृश्य हुए, अद्भुत रूप अदृश्य हुआ। और इसीलिए हे निमाय, मैं भी घोषणा करता हूँ, आज से मेरे राज्य में, मेरे प्रदेश में, जहाँ का मैं काजी हूँ, काजी, मेरा नाम है चांद, चांद काजी।
यहाँ पर कीर्तन को कभी रोक टोक नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। निर्विघ्न होता रहेगा कीर्तन। चांद का जी की। आप शायद सोच रहे थे जय कहे कि नहीं। दिस इज अ न्यू इनकारनेशन, नया अवतार। नए अवतार में जो चांद का जी प्रकट हुए, उस चांद का जी की जय। और जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा में हम जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के उपरांत या पहले या बाद में हम चांद का जी के समाधि पर जरूर जाते हैं। चांद का जी की समाधि है और वहाँ गौड़ीय वैष्णव जाते हैं, वहाँ की धूल अपने मस्तक पर उठाते हैं, समाधि को प्रदक्षिणा करते हैं कीर्तन करते हुए। इस प्रकार चांद का जी का उद्धार किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उसे उद्धार करने वाले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने आइडिया दे दी चांद का जी को, और हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, और भी होगी। एनी अनाउंसमेंट्स? ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे आप विचार सकते हैं। जिसका भी प्रश्न माइक कर जाए। जैसे हमारे घरों में नॉर्मली भगवान की पूजा होती है और धूप दीप आरती पुष्प और सब देखे करते हैं, और जो नरसिंह की पूजा होती है वो अलग प्रकार से क्यों होती है? वो चावल भी नहीं दिखाते और आरती भी नहीं देते, वस्त्र भी नहीं देते, इसके पीछे क्या कारण है? I'm not sure. अब जननी निवास का पूछना। नहीं, कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन हवा चलाते तो विस्क नहीं है, चामर नहीं है, लेकिन वो पंखा तो है। पीछे हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज, जैसे कृष्ण भक्त जो होते हैं भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान के साथ प्रयास करते हैं कि संबंध स्थापित कर सके, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान को भी वर्शिप करते हैं, मतलब तो कृष्ण के रूप में ही मानते हैं। तो जैसे ही हमारे जीवन में ऐसे कुछ भक्ति में विघ्न आते हैं, तो या फिर किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ डर या फिर ऐसा लगता है कि भक्ति सही नहीं जा रही है नरसिंह भगवान को, फिर हम स्पेशली प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या वो प्रार्थना मतलब कृष्ण से ही कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर नहीं केवल भक्ति में
जैसे भक्त बोलते हैं कि काफी भक्ति में ज्यादा केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ही करो। हरे नामैव केवलम, ये प्रार्थना है। और ये दिस प्रार्थना इंक्लूड्स ऑल अदर प्रार्थना, सारे प्रार्थना का उसमें समावेश है। और कृष्ण को भी संबोधित की हुई प्रार्थना नरसिंह भगवान के पास भी पहुंच ही जाएगी। आपने अलग से भी नरसिंह भगवान का स्मरण नहीं किया या उनका चित्र या उनके विग्रह को सामने नहीं रखा या उनके मंदिर में नहीं गए तो भी पहुंच जाएगी वो प्रार्थना। अभी मैं पढ़ रहा था अद्वैताचार्य, उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो वे नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक समय तो इस्कॉन में नरसिंह भगवान को तो जानते भी नहीं थे, फिर थोड़ा थोड़ा जानने लगे, लेकिन कोई अलग से प्रार्थना या आराधना नहीं होती थी। फिर प्रभुपाद लॉस एंजलिस में, जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर रहा एक समय, इंट्रोड्यूस कराए ये नरसिंह भगवान का चित्र रखना है ऑन द ऑल्टर। और ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने, ये प्रार्थना के साथ वैसे दो प्रार्थनाएं हैं जो हम गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय ये पार्ट, और फिर तव कर कमल वरे, ये वैसे दूसरी प्रार्थना है। दशावतार अष्टक है, दश अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी का। तो केशवधृत वराह रूप, केशवधृत राम रूप के, तो उसमें जो केशवधृत नरहरि रूप वो स्तोत्र, और ये नमस्ते नरसिंहाय, ये गाने के लिए प्रभुपाद सिखाए। और समझ ये थी और है भी कि या वैसे प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा करता था, तो वह श्री प्रभुपाद के फॉर बेटर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए नरसिंह भगवान की फिर स्पेशली भी डेली, तो फिर इस प्रकार डेली इंट्रोडक्शन हुआ नरसिंह भगवान के चित्र और उनकी स्तुति, ये तव कर कमल वरे। और फिर समय समय पर फिर स्पेशल प्रेयर्स होने लगे प्रभुपाद के स्वास्थ्य के लिए भी। सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट, हम लोग नरसिंह भगवान की सहायता लेते हैं। वैसे ही असुरों का वध करना इत्यादि, दिस इज नॉट कृष्णा's बिजनेस। कृष्णा ये इन मामलों में नहीं पड़ते, नहीं फंसते। जब कृष्ण प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतार भी भगवान में प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण जब वृंदावन में है और वहाँ असुरों का वध भी हो रहा है, वो वध होते समय कृष्णा इज नॉट इन एक्शन, कृष्णा इज स्टैंडिंग देयर। वे है, लेकिन ये परित्राणाय साथ विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम जो है, ये तो और अवतार करते हैं ये कार्य। कृष्ण
वृंदावन में ये नहीं करते। दिखता तो है वही कर रहे हैं। कंस का वध उन्होंने किया और फिर कंस के वध के उपरांत, ओके आई विल नॉट से दैट, तो हुआ। तो वृंदावन के कृष्णा इज बिजी रास डांसिंग, या माखन चोरी या गोचारण, दिस दैट, इसमें वो तल्लीन है, इज हैप्पी। ये किलिंग बिजनेस, दिस इज नॉट कृष्णा's बिजनेस। और उनको दे देते हैं, तुम संभालो इसको, यू टेक केयर ऑफ दिस, यू टेक केयर। He delegates these duties and he empowers them, and तो वैसे भी कृष्णा is not interested। तो लेकिन तो भी प्रार्थना कृष्ण से करेंगे तो वो पहुंचा देंगे नरसिंह भगवान के पास, और नरसिंह भगवान will get into action। Okay? Hare Krishna. Prabhuji. Yeah. Prabhuji, as we listen to the stories of those devotees who have finally found their place on the feet of, the lotus feet of the Supreme, when we hear those stories, then we find that they have completely dedicated their life to the cause of bhakti. Then, Prabhuji, how is it possible for a person who is engaged in worldly duties to perform his duties and simultaneously remain in that state of bhakti and can perform his duty well? Arjun also was grahastha. He was a sannyasi. So he attained perfection. Mam anusmara yudhya cha, Krishna said, you battle, you fight while remembering me. या हाथ में काम, मुख में नाम। तो गृहस्थ आश्रम भी ऑथराइज्ड आश्रम है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चारों वर्ण, चारों आश्रम मैंने बनाए हैं। संसिद्धि हरितोषणम, उसकी सिद्धि या पूर्णता भगवान के प्रसन्नता में है। सो ओके, गृहे थाको, वने थाको, सदा हरि बोले डाको, ऐसा तो कर भी सकते हैं। ब्रह्मचारी हो, वन के ब्रह्मचारी हो या घर के गृहस्थ हो, सदा हरि बोले डाको, भगवान का नाम लो। भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, भोजन तो करना पड़ेगा। आई एम नॉट फिनिश्ड, भोजन तो करना पड़ेगा। तो फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद खाओ। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंस, ये सब चलेगा, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जानता है कि कैसे ईटिंग होना चाहिए। ये आवश्यकता भी है। दीज आर नीड्स ऑफ द बॉडी, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंस। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस व्यू पॉइंट, कैसे ईटिंग, कैसा स्लीपिंग, कितना स्लीपिंग, देन गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, and eating Krishna Prasad. Why you have to eat muttonam, chickenam? या संडे हो या मंडे, खाते जाओ अंडे। So you are ट्रेनिंग होता है। या भगवत गीता, भागवतम में ये सब
सिलेबस है, ये कोर्सेस है, या इसको मैनुअल भी कहा गया है, ताकि हाउ टू लीड कृष्ण सेंटर्ड लाइफ। आपके अपत्य जो पुत्र है, पुत्रिया भी है, उनके प्रति आपकी ड्यूटी केवल उनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उससे ड्यूटी पूरी नहीं होती है। ऐसे कहा है कि गुरो न सश्चात् स्वजनो न सश्चात् जननी न सश्चात् पिता न सश्चात्। आपको माता पिता तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक आप जिम्मेदारी नहीं निभाओगे। कौन सी जिम्मेदारी? समुपेत मृत्युम। अपना जो अपत्य है, योर चिल्ड्रन, उनको मुक्त करना है। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ उनके लिए। दिस अ प्राइमरी प्रिंसिपल ड्यूटी ये है। तो we don't say you don't take care of your family or children, but how to take care, ये सिखाया जाता है कृष्ण भावना में। हरि हरि। Yeah, so you could lead a very balanced life. लेकिन जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है तो न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रहलाद महाराज कहने वाले हैं, ये नरसिंह भगवान की कथा के दिन है या प्राकट्य का समय है, तो प्रहलाद महाराज का प्रवचन सुनो these days, जो उन्होंने अपने मित्रों को सुनाया था। कौमारमाचरित प्राज्ञो मित्रो, दिस इज द टाइम। कुमार अवस्था में से आप शुरुआत करो कृष्ण भावना की। फिर हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा, जब उनका प्रहलाद वेकेशन पर आया, महल पर आया था, क्या क्या सीखे हो? तो प्रहलाद महाराज ने क्या सिखाओ? ओके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि ये नवविधा भक्ति सीखा हूं मैं। तो सुदैव से प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा वो जब गर्भ में था तभी उसको सीखा था। तो फिर वो गुरुकुल भेजा था और षंड और अमर्क उसको पढ़ाते थे। वो जो पढ़ाते थे, नेवर केयर टू अंडरस्टैंड, वो सीखने का कभी उसने प्रयास नहीं किया, उसमें दिमाग में नहीं बिठाया, उसको ठुकरा दिया ऑल दिस वैल्यूज। क्योंकि उनको बताया था, मेरे पुत्र को आसुर वर्य बना दो। क्या बना दो? आसुर वर्य, द बेस्ट ऑफ द डीमंस। मैं भी डीमन हूँ तो बाप जैसा बेटा मुझसे भी चढ़ बढ़कर असुर वर्य बना दो। तो पढ़ा रहे थे सब। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इस प्रकार की शिक्षा। जो शिक्षा आजकल भी दी जा रही है, जिसके कारण सभी नागरिक संभ्रमित है। दे डोंट नो किस लिए जीना है।
क्या कृष्ण कैला वेद पुराण, क्या आगे क्या उसके पहले माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण अज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। इस संसार के सभी लोग संभ्रमित है, दे आर ऑल बिविल्डर्ड। और जितने अधिक शिक्षा एंड देन हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाओ, वहाँ शिक्षा ग्रहण करो, 10-20-30 साल पढ़ाई हो ही रही है, हायर एंड हायर एजुकेशन है। फिर आ गए दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है, डॉक्टर वर्मोलॉजिस्ट आ रहे हैं, सारी प्रेस पहुंच गई। कौन आए हैं? डॉक्टर वर्म जानते, वर्म्स। तो न्यूजीलैंड से आए, न्यूजीलैंड में वर्म्स का स्टडी करके नाउ इज अ PhD डॉक्टर वर्मोलॉजिस्ट। क्या समझे? वर्मोलॉजिस्ट या फिर ये लॉजिस्ट वो लॉजिस्ट। तो ये सब बेकार है वैसे। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल? कौन पढ़ेगा गीता भागवत? पढ़ना चाहिए। कृष्ण बलराम की भगवान भी आए, अवंतीपुर आए, उज्जैन आए पढ़ने के लिए। यहाँ के गुरुकुल में, यहाँ के कुलगुरु संदीपानी मुनि के आश्रम में। तो भगवान ने आदर्श रखा है सब इस संसार के समक्ष। अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र, दिस इज साइंस। ओरिजिनल साइंस तो ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन इज द ओरिजिनल, द टॉप मोस्ट साइंस। तो वो पढ़ने के बिना हम लोग तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो। और ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, और सुख से जीने के पैसे नहीं है, पैसे नहीं, ऋणम कृत्वा, ऋण निकालो, टेक द लोन। लेकिन क्या करो? यावत जीवेत सुखम जीवेत। और ये सब के पीछे फिलॉसफी क्या है? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब इस शरीर की होगी राख, तो ये पुनर्जन्म किसने देखा है? डोंट लिसन टू दिस हरे कृष्णस। ये हरे कृष्ण वालों को मत सुनाओ। प्रभुपाद जब मॉस्को में थे तो वहाँ के बड़े प्रोफेसर कोठास्वी करके तो भी ऐसी बात कर रहे थे। स्वामी जी, when the body is finished, everything is finished. Why we have to worry? सोल तो है ही नहीं, वो just bunch of chemicals, body ही है। तो हम सब अनाड़ी अज्ञानी है। संसार में ऐसा ही होता है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कुछ
ज्ञान दे रही है, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है, जैसे भगवान चाहते थे। और उसके अनुसार फिर ब्रह्मचारी का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म, अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शंस और वेरी क्लियर। लेकिन लक्ष्य क्या है? कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस लक्ष्य है। उसको हासिल या प्राप्त करने के लिए फिर कुछ हेय है, कोई उपादेय है, ऐसे शास्त्र की भाषा में कहते, कुछ का संकल्प, कुछ का विकल्प, कोई विधि है, निषेध भी है। डू दिस, डोंट डू दिस। हरि हरि। ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप। Thy God Premanande.